നമസ്കാരം. പൗർണമിക്കാവ് പ്രപഞ്ചയാഗത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ്. സൂര്യൻ ഏതാണ്ട് അസ്തമയ അവസ്ഥയിലാണ്. രണ്ടാം ദിവസത്തിന്റെ പര്യവസാനം ഏതാണ്ട് അടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇന്ന് സ്വാമി മുഖ്യ ആചാര്യനായ സ്വാമി കൈലാസപതി ഇപ്പോൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഈ യാഗശാലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രപഞ്ചയാഗത്തിന്റെ ഈ പൗർണമിക്കാവിലെ ഭൂമി അത് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ, വിവിധ നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നവരുടെ, വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരു സംഗമ ഭൂമി കൂടിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള സ്വാമി മുസ്കുരാക്കയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ഈ യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാം. स्वामी आप पहली बार आ रहे हैं और प्रपंच याग में, और कैसा लग रहा है? सम गच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानानाम उपास्ते। क्या सूरत क्या सीरत है, क्या सूरत क्या सीरत है। और माँ पूर्णामिकाओ माँ ममता की मूरत है। पाँव छुए सब काम हुआ और अम्मा एक मुहूर्त है। माँ के आंगन में पंचम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह विश्व का सबसे भव्य आयोजन है और इसके आचार्यपति आचार्य जिनके आचार्यत्व में आयोजन हो रहा है वे हिमालय पर्वत से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश पुरी जी महाराज साहब के सानिध्य में हो रहा है। जो कि मैं महाकाल की नगरी उज्जैनी से आया हूँ। शिव की नगरी, शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। भूत भावन बाबा महाकाल की नगरी, कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली, कालिदास की काव्य रचना स्थली, छिपरा के जल के तरंगों से तरंगायित, गौरवशाली ऐश्वर्य और वैभव से मंडित महाकुंभ की नगरी, सद्भावना की नगरी, लव की नगरी, प्यार की नगरी, हमारे इतिहासों की नानी, परंपराओं की दादी और संस्कृति की नानी, ऐसी महाकाल की नगरी उज्जैनी, जहाँ पर संस्कृति की गंगा प्रवाहित होती है। प्रथम बार माँ के आंगन में आने का अवसर प्राप्त हुआ और यह कहा जाता है कि 800 ईस्वी सदी के पूर्व की यह मूर्ति है और बहुत चमत्कारी मूर्ति है। माँ अपने बच्चों की तरह सबका ध्यान रखती है और यहाँ की आयोजन समिति ने मुझे आमंत्रित किया कि यहाँ पर मैं आऊँ और माँ के चरणों में अपना भी अर्पण करूँ। माँ आत्मा, महात्मा और परमात्मा, आत्मा, महात्मा और परमात्मा तीनों में माँ का वास होता है। इसीलिए माँ का आशीर्वाद बच्चों का आत्मविश्वास होता है। मुझे यहाँ आकर असीम और बेहद आत्मविश्वास, एक असीम ऊर्जा का संचार हुआ, अंदर प्रफुल्लित आनंद हुआ और मुझे लगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ है। और ये जो यज्ञ है, कहा जाता है कि पुराणों में, पुरातन इतिहास में प्रपंच यज्ञ हुआ करते थे। ये यज्ञ वाद विवाद न हो, युद्ध न हो, शांति बनी रहे, विश्व कुटुंबकम की भावना के साथ इस प्रकार के यज्ञों का आयोजन होता है। और कई यज्ञों को मैंने भी निहारा है, देखा है, आशीर्वाद लिया है, लेकिन यहाँ का यज्ञ अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। इतना बड़ा यज्ञ कुंड मैंने कहीं नहीं देखा है। और यहाँ की जो केरल की संस्कृति है वाकई नमन योग्य है। कला का क्षेत्र, नृत्य का क्षेत्र, गायन का क्षेत्र, पूजा का क्षेत्र, वेदोक्त का भाव। जब पंडित यहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो स्वतः हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। और जब वेद मंत्रों के साथ असली घी, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, ये सब अग्नि को मिलती है तो संसार में निश्चित रूप से एक बेहतर संदेश जाता है कि सब आनंद में रहें। इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। यदि आप मुस्कुराएंगे, आपको देखकर कोई और मुस्कुराएगा, यह मुस्कुराहट कई दूर तक जाएगी। इफ यू वीप, यू वीप अलोन। यदि आप रोएंगे तो अकेले रोते रहेंगे। इसलिए माँ भी यही चाहती है कि उससे आशीर्वाद लेने वाले अपने सारी समस्याओं को, सारी विपत्तियों को माँ के चरणों में अर्पित कर दे और अपने कर्म के माध्यम से, कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत दासी है, उर्दिन अगर साफ तो घर मथुरा और काशी है। कर्म की क्यारी में प्रगति के फूल खिलाते जाएं। और भारत है ऐसा भूभाग, हमारा भारत अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सद्भावना का गुलदस्ता है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ आनंदित होती है, प्रस्फुटित होती है और पूरे विश्व को एकात्मता का, पूरे विश्व को विश्व कुटुंबकम की भावना का संदेश देती है।
ऐसी ये केरल की प्राकृतिक छटाओं की भूमि है जहाँ पर शुद्ध जल है, प्रभु की कृपा है, वरुण देवता की कृपा है। हमारा सागर केरल की बाहों में या केरल उसकी बाहों में लहराता है। ऐसी जगह पर आकर मैं अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को जो मेरी भाषा समझते हैं या न समझते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उन सबसे अनुरोध करता हूँ कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है और जीत कर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। सत्य हमारा अस्त्र, विश्वास हमारी पूंजी और ऋषि भक्तों का आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। और ये प्रपंच यज्ञ और ये माँ के आंगन में जो आयोजन है, ये उसी का परिणाम है। मैं स्वामी मुस्कुरा के आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप महाकाल की नगरी उज्जैनी में आइए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। YouTube पर स्वामी मुस्कुरा के को टाइप कीजिए और देखिए मुस्कुराने के विविध आयाम। और इसके अतिरिक्त हिस्ट्री चैनल 18 पर लीजेंड ऑफ शिवा में आप स्वामी मुस्कुरा के को देख सकते हैं। मेरा आप सबको प्यार भरा नमन। मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, दिल मिलाते रहे। जय माता। അതെ സ്വാമിജി ഉജ്ജയിനിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എങ്കിലും ഇത്രയും വലിയൊരു യജ്ഞകുണ്ഠം ഇതിനു മുന്നേ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വിവിധത, അതോടൊപ്പം തന്നെ സാംസ്കാരിക സമ്പന്നത, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത, ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്വാമിജിയെ ഇവിടെ ആകർഷണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രപഞ്ചയാഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായി കാണപ്പെടുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യാഗമാണ് എന്ന് സ്വാമി മുസ്കുരാക്കെ കൂടി ശരിവെക്കുകയാണ്. തത്തുമൈ ന്യൂസിന് വേണ്ടി പൗർണമിക്കാവ് യാഗശാലയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ വൈശാഖിനോടൊപ്പം കുമാർ സുനിൽ. പവേഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.